आज एक पैक्ड रेसलिंग अरेना में हजारों लोग मैच एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इसी भीड़ के बीच एक ऐसा डील होने वाला है जो पूरी दुनिया की तकदीर बदल सका है। इस भीड़ में हमें मिलता है डेनियल कैलनर, जो वॉडेक्स नाम की एक इंटेलिजेंस कंपनी में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होता है। तभी अचानक वॉडेक्स के 2 एजेंट्स उसके पास आते हैं और ठंडे लहजे में कहते हैं, बैग नीचे रख दो। लेकिन डेनियल बिना डरे उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, जेन कहाँ है, क्योंकि वॉडेक्स ने उसकी गर्लफ्रेंड जेन को हॉस्टेज बना रखा होता है। एजेंट्स कहते हैं, बैग दे दो और जेन को ले जाओ। जैसे ही डेनियल बैग उनके हवाले करता है, वो उसके अंदर से क्लासिफाइड फाइल्स वाली ड्राइव्स निकालकर गिनना शुरू कर देते हैं, जो डेनियल चुरा कर लाया था। तभी वॉडेक्स का सीईओ नोआ सामने आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा कम और डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होती है। वो डेनियल से पूछता है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो और तुम्हारे साथ और कौन कौन है। नोआ बैग के अंदर हाथ डालता है और एक प्रोटेक्टिव केस निकालता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके होश उड़ जाते हैं। केस के अंदर जो डिवाइस होना चाहिए था वो गायब होता है। तभी डेनियल अपनी पॉकेट से वही डिवाइस निकालकर हवा में दिखा देता है। ये देखते ही नोआ तुरंत अपने एजेंट्स को रोक देता है। कोई भी गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि अगर डेनियल ने वो डिवाइस एक्टिवेट कर दिया तो उसका अंजाम तबाही से भरा हो सकता है। मौका देखते ही डेनियल जेन को कार में बिठाता है। नोआ आखिरी बार उससे कहता है, अगर तुमने इन फाइल्स का सच दुनिया के सामने ला दिया तो किसी का भी भला नहीं होगा। डेनियल उसकी आंखों में देखकर बस इतना कहता है, एग्जैक्टली, वही तो प्लान है। और यही डायरेक्टर हमें एक इंटरेस्टिंग हिंट देते हैं। कभी कभी असली डेंजर सिर्फ सीक्रेट नहीं होता, बल्कि वो लोग होते हैं जो उस सीक्रेट को हर हाल में छुपाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जेन अभी भी शॉक में होती है। आखिर कुछ ही महीनों पहले उसकी डेनियल से मुलाकात हुई थी और अब उसके सामने उसका एक बिल्कुल अलग चेहरा आ चुका था। वो घबराकर पूछती है, डेनियल, ये सब हो क्या रहा है। डेनियल बिना कुछ समझाए उस डेंजरस डिवाइस को दोबारा उसके प्रोटेक्टिव केस में लॉक करता है और तुरंत अपने बॉस ह्यूगो को कॉल करता है। फाइल्स मेरे पास हैं। फोन के दूसरी तरफ से ह्यूगो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुम पर पहले से ही पूरा भरोसा था। अब ये बैग कहां डिलीवर करना है। ह्यूगो कहता है, फिलहाल इसे अपने पास ही रखो। ये सुनते ही डेनियल इरिटेट हो जाता है। वो कहता है, मैं कोई फील्ड एजेंट नहीं हूं, मेरा काम सिर्फ फाइल्स चुराकर डिवाइस को बाहर निकालना था, बस। ह्यूगो उसे शांत रहने को कहता है और बोलता है, सेफ जगह पहुंचते ही अपनी लोकेशन भेजना, मेरा आदमी सैंटियागो तुम्हें वहां से ले जाएगा। कॉल खत्म होते ही डेनियल सोच में पड़ जाता है, आज रात हम सेफ कहां रहेंगे। तब जेन कहती है, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। दूसरी तरफ वॉडेक्स में टेंशन बढ़ चुकी होती है। बॉयड नोआ को बताता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चोरी हुई फाइल्स का अपडेट मांग रहा है। नोआ सब कुछ छुपाते हुए कहता है, उन्हें बोलो बस एक छोटा सिक्योरिटी ब्रीच था और सब कंट्रोल में है। लेकिन अगले ही पल बॉयड एक और शॉकिंग खबर देता है। 12 एजेंट्स बिना किसी ट्रेस के गायब हैं और उनके डेस्क भी पूरी तरह साफ कर दिए गए हैं। ये सुनते ही नोआ समझ जाता है कि ये कोई मामूली चोरी नहीं, बल्कि अंदर से रची गई प्लानिंग है। और जब पता चलता है कि ह्यूगो भी गायब है, साथ ही दूसरा डिवाइस भी वॉल्ट से मिसिंग है, तो नोआ के होश उड़ जाते हैं। बस तीसरा डिवाइस ही अभी तक सिक्योर कोल्ड रूम में बचा होता है। इधर जेन डेनियल को सेंट क्लारा मॉनेस्ट्री ले जाती है, जहां सिस्टर मोरा उनका स्वागत करती हैं। वो जेन के जख्मों का इलाज करती हैं, लेकिन डेनियल को देखते ही एक बात साफ कह देती हैं, मुझे नहीं जानना तुम कौन हो, लेकिन जेन को अपनी मुसीबत से दूर रखना। जेन पूछती है, आखिर तुमने ऐसा क्या चुराया है। डेनियल गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने वही डेटा चुराया है जिसे प्रोटेक्ट करने के पैसे मिलते थे, क्योंकि सच पर सिर्फ वॉडेक्स का नहीं, पूरी दुनिया का हक है। फिर डेनियल जेन से पूछता है, तुम नन क्यों नहीं बनी। जेन हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैंने अपनी कॉलिंग खो दी। इसके बाद डेनियल अपना पास्ट बताता है। 8 साल पहले साइबर क्राइम्स की वजह से जेल से बाहर आने के तुरंत बाद वॉडेक्स ने उसे रिक्रूट कर लिया था, और सिर्फ 3 महीने पहले उसे पता चला कि कंपनी किस सच को दुनिया से छुपा रही है। ये सच किसी एक कंपनी का नहीं, ये धरती पर रहने वाले हर इंसान का है। डायरेक्टर यहाँ एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं, क्या कुछ राज इतने बड़े होते हैं कि उन्हें कभी छुपाया ही नहीं जाना चाहिए। इसी बीच कहानी शिफ्ट होती है मार्गरेट की तरफ, जो KCXE में वेदर रिपोर्टर होती है। उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन उसका वेदर सेगमेंट देख रहा होता है। थोड़ी मजाक मस्ती के बाद मार्गरेट पूछती है, मेरा न्यूज एंकर ऑडिशन देखा। जैक्सन वीडियो चलाता है, लेकिन आधे में ही बंद करके कहता है, तुम अच्छा कर रही हो। दूसरी तरफ मार्गरेट अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन से कहती है कि अब हमें किसी बड़े शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैक्सन परेशान होकर कहता है, फिर से, हम डलास से कैंसस ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन मार्गरेट का मानना होता है कि ये जगह उसके सपनों के लिए काफी नहीं है। तभी अचानक एक कार्डिनल बर्ड खिड़की से अंदर आ जाती है और अगले ही पल मार्गरेट बिना वजह फ्लुएंटली रशियन बोलने लगती है। जैक्सन शॉक में पूछता है, तुम्हें रशियन कैसे आती है। लेकिन मार्गरेट हैरान होकर कहती है, मैंने तो रशियन बोली ही नहीं, और बिना कुछ समझे ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उसकी कार रोकता है, लेकिन फाइन देने के बजाय मार्गरेट उस ऑफिसर की पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगती है, उसकी वाइफ, उसका बेबी, यहां तक कि उसके बचपन के इमोशंस तक। ऑफिसर बिल्कुल सन्न रह जाता है और मार्गरेट वहां से निकल जाती है।
इसी बीच न्यूज चैनल्स पर एक और खौफनाक खबर चल रही होती है। अमेरिका और रशिया के बीच टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी शुरू हो सकता है। मिसाइल बेसिस के पास रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। ऑफिस पहुंचते ही मार्गरेट अपने बॉस क्ले को बताती है कि पुलिस ने उसे रोका था, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात यह हुई कि उसे एक अनजान इंसान की जिंदगी के बारे में सब कुछ कैसे पता था। इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मिस्ट्री की तरफ बढ़ने लगती है जिसका कनेक्शन सिर्फ मार्गरेट से नहीं, पूरी दुनिया से है। मार्गरेट अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि उसका बॉस क्ले कहता है 90 सेकंड्स में तुम लाइव हो। लाइव जाने से पहले मार्गरेट अपनी एक कोवर्कर को देखकर अचानक कहती है, अपने अब्यूजिव हस्बैंड को छोड़ दो, तुम और तुम्हारी बेटी ने बहुत सह लिया है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। जैसे ही कैमरा लाइव होता है, मार्गरेट कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी आवाज की जगह अजीब क्लिकिंग और हिसिंग साउंड्स आने लगती हैं। क्ले तुरंत कमर्शियल ब्रेक लगवा देता है और अगले ही पल मार्गरेट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इधर मॉनेस्ट्री में डेनियल को सैंटियागो के कार हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। डेनियल जेन से कहता है, मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा, लेकिन जेन उसकी बात मानने के बजाय उसके साथ ही कार में बैठ जाती है। रास्ते में डेनियल ह्यूगो को कॉल करके पूछता है, मुझे ये बैग और कितनी देर तक रखना होगा। ह्यूगो कहता है, टेंशन मत लो, सैंटियागो तुम्हें एक सेफ हाउस ले जा रहा है, वहां पहुंचकर मुझे कॉल करना। दूसरी तरफ वॉर्डेक्स में जनरल डॉब्स गुस्से में डेनियल को पकड़ने के लिए 12,000 FBI एजेंट्स भेजने की बात करता है, लेकिन नोआ मना कर देता है। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान यहीं आ जाएगा। और अब साफ हो चुका था, ये सिर्फ एक चोरी का केस नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट की रेस बन चुकी थी। इसी बीच वॉर्डेक्स में एक एजेंट नोआ को बताता है कि कैंसस की एक वेदर रिपोर्टर का अजीब लाइव ब्रॉडकास्ट इंटरनेट पर वायरल हो गया है। नोआ तुरंत उसका नाम पूछता है, मार्गरेट फेयरचाइल्ड। फिर वो एक और सवाल करता है, क्या उसकी आवाज फाइल्स में मौजूद डायलेक्ट सैंपल से मैच करती है। एजेंट का जवाब सुनते ही नोआ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उधर हॉस्पिटल में मार्गरेट का MRI स्कैन होता है, लेकिन डॉक्टर कहती हैं रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। मार्गरेट परेशान होकर कहती है, नहीं, मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। डॉक्टर स्ट्रेस की बात करती हैं, लेकिन मार्गरेट की नजर बाहर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है। वो धीरे से कहती है, ये FBI नहीं है, ये किसी और के लोग हैं। डॉक्टर फिर उसके बचपन के एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बारे में पूछती हैं। मार्गरेट कहती है कि उसे उस दिन की ज्यादा याद ही नहीं है। तब जैक्सन सच बता देता है कि मार्गरेट को रोज अजीब नाइट्समेयर्स आते हैं, बटरफ्लाइज, जंगल में एक हैंसल ग्रेटल जैसा घर और नींद में बच्चों के गाने गाना। ये सुनकर मार्गरेट गुस्से में जैक्सन को देखने लगती है। डायरेक्टर यहां हिंट देते हैं कि मार्गरेट के बचपन का वो राज शायद आज की मिस्ट्री की सबसे बड़ी की है। तभी मार्गरेट अचानक धीरे से कहती है, ये लोग डेविड केलनर को मारना चाहते हैं। फिर वो जैक्सन से फुसफुसाकर कहती है, बस एक्टिंग करो कि मुझे बाथरूम ले जाना है, हमें अभी यहां से निकलना होगा। उधर डेनियल और जेन सेफ हाउस पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही डेनियल नोटिस करता है कि बाहर खड़े हिरण उसे घूरे जा रहे हैं, जैसे उन्हें उसकी मौजूदगी का पहले से एहसास हो। जेन फिर सच जानने की जिद करती है। डेनियल बताता है कि वॉर्डेक्स का असली मतलब है वेव्ड रिपोर्टिंग, डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन। इसके बाद वो ड्राइव्स खोलता है और जेन को वो सीक्रेट फुटेज दिखाता है जहां एलियंस पर बिना एनेस्थीसिया के पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं। उनकी दर्द भरी चीखें सुनकर जेन भी शॉक हो जाती है। डेनियल बताता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इन ड्राइव्स में 79 साल का छुपाया गया डेटा है और सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि 1970 के दशक से वॉर्डेक्स और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मिलकर एलियन टेक्नोलॉजी को सीक्रेटली रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। डेनियल कहता है ये टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल भी सकती है और गलत हाथों में पूरी दुनिया को बर्बाद भी। जेन धीरे से कहती है, और अगर लोगों को एलियंस के बारे में पता चल गया तो शायद वो उन्हें भगवान समझने लगे। यहाँ डायरेक्टर एक गहरा सवाल उठाते हैं, क्या सच को छुपाया जा रहा था ह्यूमैनिटी की हिफाजत के लिए या सिर्फ पावर बचाने के लिए। वो डेनियल को वार्निंग देती है, दुनिया पहले ही वर्ल्ड वॉर 3 के किनारे खड़ी है, अगर ये सच अब बाहर आया तो हर तरफ सिर्फ पैनिक और केओस होगा। लेकिन डेनियल उसकी बात इग्नोर करता है, बैग उठाता है और ह्यूगो से कांटेक्ट करने निकल पड़ता है। उधर वॉर्डेक्स में बॉयड कोल्ड स्टोरेज से तीसरा डिवाइस निकालता है और नोआ को बताता है कि इसे चलाना सिर्फ ह्यूगो जानता था, क्योंकि वही एक इंसान था जिसने कभी एलियन के साथ कनेक्शन बनाया था। नोआ फिर भी डिवाइस एक्टिवेट करके डेनियल के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वो दर्द से तड़प उठता है। सिर्फ एक पल के लिए उसे डेनियल का चेहरा दिखाई देता है, फिर कनेक्शन टूट जाता है। बॉयड तुरंत समझ जाता है डेनियल एक एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए उसका माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता। फिर वो कहता है तो डेनियल नहीं, जेन को कंट्रोल करते हैं। इसी बीच मार्गरेट और जैक्सन हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। तभी मार्गरेट के फोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है। मैं ह्यूगो हूं, एक दोस्त। मार्गरेट घबरा कर कहती है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उससे मैं बहुत डर चुकी हूं। अब कहानी के 3 अलग अलग रास्ते एक ही सच की तरफ बढ़ने लगे थे। ह्यूगो मार्गरेट से कहता है, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करो, वो तुम्हें सही जगह तक ले जाएंगी। हम तुम्हारे बारे में पहले से जानते थे, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। तभी मार्गरेट अचानक पूछ बैठती है, 87,32,626 कौन है।
ह्यूगो शांत होकर कहता है, तुम ऑलरेडी जवाब जानती हो। मार्गरेट धीरे से बोलती है, डेनियल केल्नर। कॉल खत्म करने से पहले ह्यूगो उसे वार्निंग देता है, फोन तुरंत डिस्ट्रॉय कर दो, वरना वो लोग तुम्हें ट्रैक कर लेंगे। मार्गरेट बिना सोचे फोन कार की खिड़की से बाहर फेंक देती है और जैक्सन से कहती है, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। फिर वो कहती है, नॉर्थ चलो। जैक्सन हैरान होकर पूछता है, क्यों? मार्गरेट सिर्फ इतना कहती है, डेनियल वहां है। दूसरी तरफ डेनियल ह्यूगो से कांटेक्ट करता है। ह्यूगो उसे एक वीडियो देखने को कहता है। डेनियल वीडियो देखकर हंसता है और कहता है, ये किसी एलियन लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश में ही है। ह्यूगो डेनियल को इंस्ट्रक्शंस देता है कि सुबह कैंसस सिटी के लिए निकलना और आज रात एक लोकल मोटेल में रुकना। लेकिन इसी बीच नोआ अपनी सबसे डेंजरस चाल चल देता है। वो जेन के दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। अब डेनियल को खतरा सिर्फ वॉडेक्स से नहीं, बल्कि उस इंसान से भी था जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। अचानक नोआ जेन के सामने नजर आता है। इस बार वो जेन के दिमाग से एक एक डिटेल निकालने लगता है। रास्ते के साइन बोर्ड्स और छोटी छोटी बातों की मदद से एजेंट्स डेनियल की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। एक रिमोट फार्म हाउस। नोआ तुरंत अपनी टीम को वहां भेज देता है और जाने से पहले जेन को एक खौफनाक ऑर्डर देता है, अगर मेरे एजेंट्स डेनियल को ना मार पाए तो तुम उसे खुद मार देना। जेन फिर कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नोआ उसके दिमाग पर दोबारा कब्जा कर लेता है और उसे चॉपिंग नाइफ उठाने के लिए मजबूर कर देता है। उसी वक्त जैसे किसी इनविजिबल कनेक्शन के थ्रू मार्गरेट को महसूस हो जाता है कि डेनियल खतरे में है। वो तुरंत जैक्सन का फोन लेकर डेनियल को कॉल करती है। तुम्हारी लोकेशन उन्हें मिल चुकी है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और वो कौन है, लेकिन एक बात पक्की है, वो तुम्हें मारने आ रहे हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है कि वॉडेक्स एजेंट्स ने पूरे फार्म हाउस को घेर लिया है। बिना वक्त गवाए डेनियल एक एजेंट की गाड़ी चुरा लेता है, उसे सीधा घर में घुसा देता है, जेन को साथ बिठाता है और फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है। पीछे से वॉडेक्स की कई गाड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं। चेस के दौरान नोआ फिर से जेन के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और उसे डेनियल को चॉपिंग नाइफ से मारने का हुक्म देता है। लेकिन जैसे ही जेन वार करने वाली होती है, एक गाड़ी उनकी कार को टक्कर मार देती है। नाइफ उसके हाथ से छूट जाती है और गलती से उसी के हाथ में घुस जाती है। दर्द के उस झटके से नोआ का माइंड कंट्रोल टूट जाता है। इसी बीच एजेंट्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। जेन रोकर डेनियल से माफी मांगती है, लेकिन डेनियल कहता है, मुझे पता था, ये तुम नहीं नोआ था। आगे जाकर रोड खत्म हो जाती है। डेनियल भागने को कहता है, लेकिन जेन एक स्मार्ट प्लान बनाती है। वो कार के एक्सीलेटर पर पत्थर रख देती है और खाली कार को पानी में गिरा देती है ताकि सबको लगे कि दोनों मर चुके हैं। दूसरी तरफ मार्गरेट और जैक्सन एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां वर्ल्ड वॉर 3 के डर से लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए टूट पड़े होते हैं। मार्गरेट कहती है, हमें डेनियल को ढूंढना होगा, लेकिन जैक्सन कहता है कि उन्हें हॉस्पिटल वापस जाना चाहिए। बहाना बनाकर वो पानी लेने स्टोर के अंदर जाता है और चुपके से डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि मार्गरेट की कंडीशन और भी खराब होती जा रही है। कुछ देर बाद जैक्सन वापस आता है, लेकिन मार्गरेट बिना कुछ बताए वहां से गायब हो चुकी होती है। उधर डेनियल और जेन एक मोटेल में रुकते हैं। डेनियल ह्यूगो से पूछता है, मुझे कैंसस सिटी क्यों जाना है, लेकिन ह्यूगो इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। डेनियल फिर बताता है कि उसे बचपन की अजीब यादें वापस आने लगी हैं, दोस्ताना लेकिन डरावने जानवर जो बस उसे घूरते रहते थे, और उसके बचपन का एक हिस्सा ऐसा है जो उसे बिल्कुल याद ही नहीं। ह्यूगो उसे शांत रहने को कहता है और बोलता है, कल सुबह सीधा KCXE न्यूज स्टेशन जाना, वहां तुम्हें सब समझ आ जाएगा। नोआ के माइंड कंट्रोल से बचने के लिए डेनियल रूम की हर वो चीज हटा देता है जिससे उनकी लोकेशन का पता चल सके। फिर वो जेन को ह्यूगो की भेजी हुई रिकॉर्डिंग सुनाता है। हैरानी की बात यह होती है कि जेन को रिकॉर्डिंग समझ नहीं आती, लेकिन डेनियल कहता है, ये लैंग्वेज नहीं, मैथमेटिक्स है और मेरा दिमाग इसे ऑटोमेटिकली इंग्लिश में समझ लेता है। लेकिन आधी रात को नोआ दोबारा जेन के दिमाग में घुस जाता है और उससे मोटेल का नाम पता कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद सैंटियागो उन्हें लेने पहुंचता है, लेकिन मोटेल के बाहर वॉडेक्स की गाड़ियां देखते ही तुरंत वापस मुड़ जाता है। इसी वक्त डेनियल की नींद खुलती है और वो समझ जाता है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। डेनियल तुरंत जेन को बाथरूम की खिड़की से बाहर निकाल देता है, उसके हाथ में डिवाइस देते हुए कहता है, इसे हर हाल में सेफ रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। जेन उसे साथ चलने की भीख मांगती है, लेकिन डेनियल सिर्फ एक बात कहता है, जाओ अभी। अगले ही पल वॉडेक्स एजेंट्स रूम में घुस आते हैं और डेनियल को पकड़ लेते हैं। जब वो उसका बैग चेक करते हैं तो डिवाइस गायब होता है। वो बार बार पूछते हैं, डिवाइस कहां है, लेकिन डेनियल बस मुस्कुरा देता है। डेनियल को सीधा ब्लैक साइड मिलिट्री बेस ले जाया जाता है, जहां नोआ उससे पूछता है डिवाइस कहां छुपाया है और ह्यूगो का असली प्लान क्या है। इसी बीच मार्गरेट को किसी तरह डेनियल की लोकेशन का एहसास हो जाता है। बेस के गेट पर एक एजेंट उसे रोकता है, लेकिन मार्गरेट उसका नाम और ID नंबर बिना देखे ही बता देती है। एजेंट हैरान होकर उसे अंदर जाने देता है। अंदर पहुंचते ही मार्गरेट का सामना डेनियल और नोआ से होता है। अपनी मिस्टीरियस पावर से वो नोआ को उसकी मर चुकी वाइफ जॉसलिन दिखाने लगती है। नोआ इतना इमोशनल हो जाता है कि वो अपने ही एजेंट्स को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है। मौका देखकर मार्गरेट हार्ड ड्राइव्स वाला बैग उठा लेती है और डेनियल के साथ बाहर निकलने लगती है। बॉयड एजेंट्स को रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन मार्गरेट अपनी पावर से उनके दिमाग को भी कंफ्यूज कर देती है। अब पहली बार
वॉर्डेक्स का इतना सिक्योर बेस भी उन्हें रोक नहीं पाता। डेनियल हैरान होकर पूछता है, तुम इन सब लोगों के बारे में इतना कैसे जानती हो? मार्गरेट शांत होकर कहती है, मैं उन्हें जानती नहीं, बस उन्हें देखते ही उनकी जिंदगी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। कार में डेनियल पूछता है, हम जा कहां रहे हैं? मार्गरेट जवाब देती है, कैंसस सिटी। क्यों? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि हमें वहीं जाना है। रास्ते में मार्गरेट अचानक कहती है, तुम पहले जेल जा चुके हो। डेनियल शॉक हो जाता है। तब मार्गरेट बताती है कि अब वो किसी को देखकर उसकी यादें और इमोशंस महसूस कर सकती है। मार्गरेट बताती है कि ये पावर उसके अंदर तब आई जब एक कार्डिनल बर्ड उसकी खिड़की से टकराकर अंदर आई थी। ये सुनते ही डेनियल हैरान होकर पूछता है, कार्डिनल? फिर वो अपनी कहानी बताता है। कॉलेज के दिनों में 20 साल की उम्र में उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक दिन उसने अपनी खिड़की पर एक कार्डिनल बर्ड देखी और उस पल के बाद उसका दिमाग अचानक इम्पॉसिबल कैलकुलेशंस और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को आसानी से समझने लगा। मार्गरेट मुस्कुराकर कहती है, लेकिन तुम इस पावर से खुश नहीं थे। तुम खुद को दुनिया से अलग महसूस करते थे जब तक जेन तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई। डेनियल हल्का सा मुस्कुराता है। अब साफ था, डेनियल और मार्गरेट के बीच का कनेक्शन कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उधर ह्यूगो को महसूस हो जाता है कि नोआ उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है। नोआ कहता है, डेनियल एलियंस का प्लान फॉलो कर रहा है, इंसानियत का नहीं। लेकिन ह्यूगो जवाब देता है, एलियंस के लिए एम्पैथी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इंसानों की इसी कमी की वजह से दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। नोआ गुस्से में पूछता है, तुमने 5 साल तक मुझसे झूठ कैसे बोला? ह्यूगो शांत होकर कहता है, जिस दिन तुम्हारी वाइफ की डेथ ने तुम्हें बदल दिया, उसी दिन मुझे भी सच समझ आ गया। नोआ का मानना होता है कि अगर ये सच दुनिया के सामने आया तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर टूट जाएगा। और तभी 2 एजेंट्स भागते हुए अंदर आते हैं, एक ऐसी खबर लेकर जो सब कुछ बदलने वाली थी। इसी बीच ह्यूगो उन दोनों एजेंट्स को तुरंत बाहर भेज देता है, लेकिन नोआ उनकी एक झलक देख लेता है। नोआ को तुरंत समझ आ जाता है कि जो 12 एम्प्लॉइज कल से गायब हैं, उनका कनेक्शन इसी ऑपरेशन से है। वो उन सबके फोन लोकेशंस ट्रेस करने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ जेन एक डिनर से सिस्टर मोरा को कॉल करती है और पूछती है, क्या गॉड सिर्फ इंसानों से ही प्यार करते हैं? मोरा मुस्कुराकर कहती हैं, इंसान गॉड की सबसे खास क्रिएशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस इतने बड़े यूनिवर्स में और इंटेलिजेंट लाइफ हो ही नहीं सकती। ये बात सुनकर जेन को KCXE न्यूज स्टेशन याद आता है, जिसका जिक्र डेनियल ने किया था। इधर डेनियल मार्गरेट से उसके बचपन के बारे में पूछता है। मार्गरेट कहती है, मुझे 10 साल की एज से पहले का कुछ भी याद नहीं। तभी दोनों देखते हैं कि एक फॉक्स उन्हें चुपचाप देख रहा है और कुछ ही देर बाद सैंटियागो फायर ट्रक में ह्यूगो के एजेंट्स के साथ वहां पहुंच जाता है। वो डेनियल और मार्गरेट को एक सीक्रेट वेयरहाउस ले जाते हैं। अंदर ह्यूगो उनका स्वागत करता है। डेनियल उसे हार्ड ड्राइव्स वाला बैग दे देता है। फिर ह्यूगो मार्गरेट की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? मार्गरेट बिना हिचकिचाए जवाब देती है, हां, मैं जानती हूं। फिर अचानक उसकी नजर सामने पड़ती है और वो शॉक हो जाती है। उसका पूरा चाइल्डहुड होम बिल्कुल वैसे का वैसा दोबारा बनाया गया था। घबराकर मार्गरेट कहती है, मैं किसी की रिलीजन नहीं बनना चाहती। वो धीरे धीरे अपने पुराने बेडरूम में जाती है और ह्यूगो से पूछती है, तुमने ये सब क्यों बनाया? तब डेनियल भी पूछता है, ये किस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो? ह्यूगो शांत होकर कहता है, वही एक्सपीरियंस जो मार्गरेट ने बचपन में एलियंस के साथ शेयर किया था। मार्गरेट साफ मना कर देती है, मुझे कुछ याद नहीं करना। लेकिन ह्यूगो समझाता है, जब तक तुम अपनी दबी हुई यादों का सामना नहीं करोगी, तब तक तुम अपना असली पर्पस कभी नहीं समझ पाओगी। फिर वो सबसे बड़ा खुलासा करता है, डेनियल और मार्गरेट, तुम दोनों को एलियंस ने चूज किया था। डेनियल को मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग दी गई थी ताकि वो एलियंस को समझ सके, और मार्गरेट को एम्पैथी का गिफ्ट मिला था ताकि वो एलियंस और इंसानों के बीच एक ब्रिज बन सके। इसके बाद ह्यूगो उन्हें वो मिस्टीरियस डिवाइस देता है और मार्गरेट से कहता है, अपनी 10 साल की उस रात को याद करो जब तुम्हारी नींद अचानक खुली थी। जैसे ही मार्गरेट याद करना शुरू करती है, एक डियर, एक कार्डिनल, एक फॉक्स और एक रकून उस छोटी मार्गरेट के पास आते नजर आते हैं। डेनियल घबराकर चिल्लाता है, उसके पीछे मत जाओ, लेकिन ह्यूगो उसे रोक देता है और कहता है, डरने की जरूरत नहीं। एलियंस बच्चों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सेफ महसूस कराने के लिए जानवरों का रूप लेते हैं। और यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा राज धीरे धीरे सामने आना शुरू होता है। मार्गरेट को आखिरकार अपनी दबी हुई यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि बचपन में वो उन जानवरों के पीछे पीछे एक अजीब घर तक गई थी, बिल्कुल हैंसल और ग्रेटल की कहानी की तरह। घर के अंदर जाते ही डियर, कार्डिनल, फॉक्स और रकून अपना असली रूप दिखाते हैं। वो सब एलियंस थे। छोटी मार्गरेट डरे हुए डेनियल से कहती है, डरना मत, सब ठीक होगा। और उसी पल दोनों बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाती हैं। इसी बीच वॉर्डेक्स की टीम वेयरहाउस को चारों तरफ से घेर लेती है। बॉयड नोआ को बताता है कि अंदर 43 लोग मौजूद हैं। तब मार्गरेट डिवाइस एक्टिवेट करती है और पूरा वेयरहाउस और उसके अंदर के लोग सबकी नजरों से गायब हो जाते हैं। लेकिन वो वार्निंग भी देती है, ये क्लोकिंग ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी, सब धीरे और चुपचाप चलो।
नोआ को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत सर्च का ऑर्डर दे देता है। फिर भी सब लोग किसी तरह ट्रक तक पहुंच जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सब KCXC न्यूज स्टेशन पहुंचते हैं। टीवी पर खबर चल रही होती है कि वर्ल्ड वॉर 3 और भी करीब आ चुका है और कई देश इमरजेंसी मोड में चले गए हैं। मार्गरेट अपने बॉस क्ले को अपनी पावर से कन्विंस करती है कि उसे लाइव जाकर एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट करने दिया जाए। उधर डेनियल कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ जाता है ताकि सच पूरी दुनिया तक पहुंच सके। इसी बीच मार्गरेट की कोवर्कर खुशी से बताती है कि वो और उसकी बेटी अपने अब्यूजिव हस्बैंड का घर छोड़ चुकी हैं। ये सुनकर मार्गरेट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। डायरेक्टर यहां दिखाते हैं कि कभी कभी एक छोटा सा एम्पैथेटिक डिसीजन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कंट्रोल रूम में डेनियल तेजी से हार्ड ड्राइव्स का सारा डेटा न्यूज स्टेशन के ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर अपलोड करना शुरू कर देता है। उधर बाहर नोआ अपनी टीमों को ऑर्डर देता है, मेन पावर और बैकअप जनरेटर दोनों को बंद कर दो। कुछ ही सेकंड्स में पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब जाती है। इमरजेंसी जनरेटर ऑन होता है, लेकिन नोआ की टीम उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी वक्त जेन भी न्यूज स्टेशन पहुंच जाती है। जैसे ही मार्गरेट लाइव जाने वाली होती है, जेन उसके हाथ में डिवाइस देते हुए कहती है, अब सच बता दो, दुनिया को सब जानने का हक है। मार्गरेट डिवाइस एक्टिवेट करती है और पूरे स्टेशन की बिजली वापस आ जाती है। बॉयड गुस्से में नोआ से पूछता है, आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे? लेकिन नोआ चुपचाप बैठ जाता है। शायद उसे भी एहसास हो चुका था कि कुछ सच हमेशा के लिए छुपाए नहीं जा सकते। मार्गरेट लाइव आती है और कहती है, आज है डिस्क्लोजर डे। इसके बाद पूरी दुनिया के सामने 1947 रोजवेल इंसिडेंट से लेकर आज तक के सारे सीक्रेट फाइल्स और वीडियोस दिखाए जाते हैं। पता चलता है कि वॉर्डेक्स और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सालों तक एलियंस को छुपाया और उन पर इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए। डेनियल कंट्रोल रूम से सिग्नल को पूरी दुनिया के न्यूज नेटवर्क तक पहुंचा देता है। कुछ ही पलों में हर देश, हर टीवी और हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। फिर ह्यूगो इन विवो 17 नाम के एलियन को सामने लाता है। एलियन अपनी लैंग्वेज में कुछ कहता है और डेनियल उसका ट्रांसलेशन मार्गरेट को बताता है। मार्गरेट दुनिया की तरफ देखकर सिर्फ एक शब्द बोलती है, लिसन। डायरेक्टर ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? इस फिल्म का मैसेज सिर्फ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं नहीं है। डायरेक्टर दिखाना चाहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एम्पैथी है। वॉर्डेक्स और नोआ को लगता था कि सच छुपाकर दुनिया को बचाया जा सकता है, लेकिन ह्यूगो, डेनियल और मार्गरेट मानते थे कि झूठ पर बनी शांति कभी परमानेंट नहीं होती। फिल्म ये भी दिखाती है कि फियर हमें एक दूसरे से दूर करता है, जबकि अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी हमें इवॉल्व करती है। एलियंस इस मूवी में विलन्स नहीं है, वो एक मिरर है जो इंसानियत को उसकी कमियां दिखाते हैं। और डिस्क्लोजर डे का असली मतलब सिर्फ एलियंस का रिवील होना नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक चॉइस है। क्या हम डर और सीक्रेट्स के साथ जीना चाहते हैं, या सच, एम्पैथी और ट्रस्ट के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? शायद इसीलिए फिल्म का आखिरी शब्द लिसन है, क्योंकि कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए बोलने से ज्यादा जरूरी होता है पहले सुनना।